तीन मुल्की T20 सीरीज के पहले मैच में पाकिस्तान और जिम्बाब्वे मध्य मुकाबिल मेहमान टीम ने 3 विकेटों के नुकसान पर 94 रन बना लिए। सदर ट्रंप की दावत पर सऊदी वली अहद का दौरा अमरीका, मोहम्मद बिन सलमान कुछ देर में व्हाइट हाउस पहुंचेंगे। पाकिस्तान में सिख बरादरी को हर मुमकिन सहूलियात फराहम करने के लिए कोशां हैं। वज़ीर आज़म की अमरीका में मुकीम सिख बरादरी की तंजीम के सदर जसप्रीत सिंह से मुलाकात में गुफ्तगू। क्लाउडफ्लेयर में तकनीकी खराबी से दुनिया भर में इंटरनेट सर्विसेज मुतासर। क्लाउडफ्लेयर का कहना है कि मसले को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। क्रिकेट सिलेक्टर अजहर अली ने पीसीबी से राहें जुदा कर लीं। डायरेक्टर यूथ डेवलपमेंट के ओहदे से भी इस्तीफा दे दिया। ज़राए के मुताबिक साबिक कप्तान अजहर अली ने इस्तीफा पीसीबी को भेज दिया। बोर्ड में सरफराज अहमद को अंडर 19 सतह पर नई जिम्मेदारियां मिलने पर अजहर अली नाखुश थे। सदर ट्रंप की दावत पर सऊदी वली अहद का अमरीका का तारीखी दौरा, मोहम्मद बिन सलमान कुछ देर में व्हाइट हाउस पहुंचेंगे। शानदार इस्तकबाल की तैयारियां। सदर ट्रंप का सऊदी अरब को F-35 लड़ाका तैयारे फरोख्त करने का ऐलान। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान आज अमरीका पहुंच रहे हैं। सलामती काउंसिल ने सदर ट्रंप का गजा अमन मंसूबा मंजूर कर लिया। पाकिस्तान समेत 13 ममालिक ने करारदाद के हक में वोट दिया। किसी ने मुखालफत नहीं की। रूस और चीन ने वोटिंग में हिस्सा न लिया। अमरीकी मसवदे में बैन अल-अक़वामी फोर्स की तैनाती की तजवीज़ शामिल। इमदाद की तरसील, इसराइली फ़ौज के इनखला और अबूरी इंतजामिया के लिए बोर्ड ऑफ पीस की तश्कील भी शामिल। अमरीकी मंदूब का पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ इस्लामी ममालिक के ताउन पर इज़हार तशक्कुर। हमास ने गजा में बैन अल-अक़वामी अफ़वाज का मनसूबा मुस्तरद कर दिया। जो इबरतनाक शिकस्त दिलवाया गया, 7 उनके जहाज गिराए थे पाकिस्तान ने, एक मिलिट्री ढांचे पे इबरतनाक शिकस्त दिलवाए थे। सफारती मकाम पे मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान इस जंग के बाद पाकिस्तान का जो स्टैंडिंग है आलमी दुनिया में वो आपके सामने है। और जो भारत का है, मोदी अपना मुंह छुपा रहा है दुनिया से। ये आजाद कश्मीर की रियासत के लिए इम्तिहान है, ये पाकिस्तान की रियासत के लिए एक इम्तिहान है और आलमी सतह पर तहरीक जम्मू और कश्मीर की एक इम्तिहान है। हम इंशाअल्लाह ताला अवाम के दरमियान बैठकर, अवाम के साथ मिलकर, उनके सियासी जद्दोजहद में साथ देकर इंशाअल्लाह ताला आपके मसाइल दूर करेंगे। मार के हक में भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। मई की जंग में पाकिस्तान में भारत के 7 जहाज गिराए। पाकिस्तान के खिलाफ जहारियत और शिकस्त के बाद मोदी मुंह छुपा रहा है। भारत जंग में भी हारा, कश्मीर के खिलाफ साजिश में भी हारेगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का मुजफ्फराबाद में तकरीब से खिताब। कहा, आज़ाद कश्मीर में एक नहीं 2 बार हमारा मैंडेट चोरी किया गया। एक बार बानी पीटीआई, दूसरी बार PDM दौर में वोट चोरी हुआ। माजी में जो फैसले हुए उसकी वजह से कश्मीर में सियासी खला पैदा हुआ। कश्मीर के लोगों के मसाइल का हल ज़रूर निकलेगा। हम बंद कमरों में नहीं, अवाम में बैठकर फैसले करेंगे। वफाकी हुकूमत से आज़ाद कश्मीर के अवाम को उनके हुकूक दिलाएंगे। मैं कोई ऐसा सरकारी राज जो वैसे जिम्मेदारों जम्मू कश्मीर जो वैसे जम्मू कश्मीर मेरे इल्म में आए बिला वास्ता बिल वास्ता किसी शख्स पर अफशा या अबलाग नहीं करूँगा। किसी शख्स पर अफशा या अबलाग नहीं करूँगा। अल्लाह ताला मेरा रोज़गार, अल्लाह ताला मेरा रोज़गार।
फैसल मुमताज राठौर ने आज़ाद कश्मीर के 16वें वज़ीर आज़म की हैसियत से हल्फ उठा लिया। स्पीकर चौधरी लतीफ़ अकबर ने नौमुंतखब वज़ीर आज़म से हल्फ लिया। पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी की भी तकरीब हल्फ बर्दारी में शिरकत। नौमुंतखब वज़ीर आज़म फैसल राठौर ने अपनी तकरीर में कहा, जिम्मेदारी के लिए एतमाद करने पर पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो का शुक्रगुजार हूँ। पीपल्स पार्टी ने आवाम के साथ दोबारा रिश्ता जोड़ने की जिम्मेदारी उठाई है। विफाकी हुकूमत आज़ाद कश्मीर हुकूमत को हर मुमकिन ताउन फराहम करेगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नौमुंतखब वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को यकीन दहानी। वज़ीर आज़म का फैसल राठौर से टेलीफोनिक रब्ता। वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी, नेक ख्वाहिशात का इजहार। कहा, आज़ाद कश्मीर के लोगों की तरक्की और खुशहाली विफाकी तरजीहात में शामिल हैं। वज़ीर आला सिंध का भी फैसल राठौर को फ़ोन। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर मुंतखब होने पर मुबारकबाद। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के ज़रिए एहतमाम इस्लामाबाद में इफ्तिताही मार्च, पार्लियामेंट से सुप्रीम कोर्ट तक वॉक। पीटीआई रहनुमा समेत कारकुनों की बड़ी तादाद की शिरकत। मीडिया से गुफ्तगू में महमूद खान अचकज़ई ने कहा, 27वीं तरमीम ने कानून को गैर मौसर कर दिया। जुमे को पूरे मुल्क में यौम स्याह मनाया जाएगा। असद कैसर ने कहा, हम आइन को अमली शक्ल में बहाल करना चाहते हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर कहते हैं, बुशरा बीबी के खिलाफ ट्रोलिंग और मुहिम चलाना अफसोसनाक है। दी इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट इल्ज़ामात पर मबनी है। राजा नासिर अब्बास ने कहा, पाकिस्तान में अवाम के लिए इंसाफ के तमाम रास्ते बंद हो गए। 27वीं तरमीम के बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जुडिशल कमीशन की तश्कील 9। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी जुडिशल काउंसिल और जुडिशल कमीशन के सरबराह होंगे। जस्टिस जमाल मंदुखैल जुडिशल काउंसिल और प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के मेंबर नामजद। चीफ जस्टिस वफाकी आईनी अदालत अमीनुद्दीन खान काउंसिल के दूसरे सीनियर मेंबर होंगे। जस्टिस आमिर फारूक जुडिशल कमीशन के मेंबर नामजद। चीफ जस्टिस अमीन खान जस्टिस मुनीब अख्तर जुडिशल कमीशन के रुकन होंगे। जस्टिस हसन रिजवी जस्टिस आमिर फारूक जुडिशल कमीशन के मेंबर बन गए। वज़ीर कानून आसिम नसीर तारड़ अटॉर्नी जनरल मंसूर अवान कमीशन के रुकन होंगे। हुकूमती और अपोजिशन के दो अरकान पार्लियामान कमीशन के रुकन होंगे। पाकिस्तान बार काउंसिल का नामजद वकील और स्पीकर कौमी असम्बली की नामजद खातून कमीशन की मेंबर होंगी। पाकिस्तान का ट्रंप के गजा अमन मंसूबे का खैर मकदम। सलामती काउंसिल में खिताब करते हुए पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, पाकिस्तान गजा पर सदर ट्रंप के मंसूबे का खैर मकदम करता है। मंसूबे का असल मकसद फ़लस्तीनियों का कत्लेआम रोकना और इनकी मुश्किलात का खात्मा है। मंसूबे से गजा में अमन की उम्मीद सामने आई है। हम चाहते हैं गजा से इसराइली फोर्सेस का मुकम्मल इनखला हो। काबिज इसराइली फोर्सेज और इंतहा पसंद आबादकारों की कार्रवाइयाँ नाकाबिल कबूल हैं। मस्जिद अक्सा के सहन में हमले और नमाजियों को इश्तियाल दिलाना आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी है। तर्जमान दफ्तर खारिजा का कहना है, मुक़द्दस मकामात के तक़द्दुस का तहफ़्फ़ुज़ ज़रूरी है। इसराइली खिलाफ वर्जियों पर आलमी बरादरी फ़ौरी इक़दामात करे। फ़लस्तीनी अथॉरिटी का गजा से मुताल्लिक अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद का भरपूर खैर मकदम। वज़ारत ख़ारिजा फ़लस्तीनी अथॉरिटी ने कहा, अक़वाम मुत्तहिदा की नई करारदाद तारीख साज पेशरफ्त हैं। करारदाद मुस्तकिल जंगबंदी और इंसानी मदद की बिला रोक टोक रसाई की ज़ामिन है। करारदाद आज़ाद और खुद मुख्तार रियासत के क़याम की बैनुल अक़वामी तौसीक भी है। पायदार तरक्की का इन्हिसार अमन और इस्तेहकाम पर है। खित्ते की खुशहाली हमारा मुश्तरका हदफ है। SCO ने खित्ते में मुआशी खुशहाली की बुनियाद रखी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का SCO कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, SCO रुकन ममालिक के दरमियान मुनज़्ज़म रवाबित इंतहाई अहम है। तरक्की के सफ़र में पाकिस्तान SCO का फ़ाल रुकन है। पंजाब में आलूदगी के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस।
सनतों को माहौल दोस्त बनाना वज़ीर आला मरियम नवाज का बुनियादी मिशन है। ड्रोन सर्वेलेंस और डिजिटल चेकिंग ने दहाइयों पुरानी बेसाबगियां ख़त्म कर दी। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब का कहना है सुपर सीडर्स टेक्नोलॉजी बेहतर पैदावार के साथ स्मॉग में वाज़ेह कमी का जरिया भी बन रही है। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर पंजाब में इंडस्ट्रियल रीजोनिंग और एमिशंस मैनेजमेंट का निज़ाम फ़ाल। EPA ने 7,889 सनती यूनिट्स मैप्ड ड्रोन सर्विलेंस के दौरान 2,654 यूनिट सील किए गए। कलअदम TLP के 92 बैंक अकाउंट्स को मुंजमद कर दिया गया। कत्ल के फतवे देने वाले TLP के अफराद के खिलाफ 31 मुकदमा दर्ज। TLP ने मजहब की आड़ में इंतशार फैलाने की कोशिश की। वजीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा पंजाब में जराइम की शरह में कमी आई है। लाहौर, लंदन और न्यूयॉर्क से भी ज़्यादा महफूज शहर है। मुज़ाकरात और दहशतगर्दाना हमले एक साथ नहीं चल सकते। इस्लामाबाद धमाके से जुड़े तमाम किरदार ट्रेस सहूलतकार गिरफ्तार कर लिए गए। जामे तहकीकात जारी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं उनकी जानिब से कायम मकाम सफ़ीर नेटली बेकर से मुलाकात। उनकी जानिब से कहा गया दहशतगर्द अदालत को निशाना बनाना चाहता था, सिक्योरिटी की वजह से अंदर ना जा सका। नेटली बेकर की इस्लामाबाद खुदकुश हमले की मजम्मत। गिलगित बल्तिस्तान से कराची आने वाला पानी बीमारियां फैला रहा है। हर अस्पताल मरीजों से भरा हुआ है। सीवरेज सिस्टम को ठीक करना वजारत सेहत की जिम्मेदारी नहीं। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का तकरीब से खिताब। कहा साफ पानी मैसर हो तो अस्पतालों पर 70% मरीजों का बोझ कम हो जाए। हेल्थ केयर सिस्टम का फ़रोग ही मसले का हल है। कराची किसी की मलकियत नहीं, हम सब कराची वालों का है। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब MQM रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल पर बरस पड़े। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मुस्तफ़ा कमाल को कहता हूँ लड़ाई लड़ाई माफ़ करो, कराची की गलियाँ साफ़ करो। मुस्तफ़ा कमाल विफाक से कोई बड़ा पैकेज अब्बासी शहीद अस्पताल को ला दें, शहरियों का भला होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने केवल आर्ट गैलरी में मुसव्वरी नुमाइश का इफ्तिताह कर दिया। तर्जुमान वज़ीर आला के मुताबिक नुमाइश का एहतमाम दाऊदी बोहरा आर्ट्स की जानिब से किया गया। 19 कॉर्नर्स पर मीठी पेंटिंग की नुमाइश। वज़ीर आला सिंध ने पेंटिंग को सराहा और आर्टिस्टों को दाद दी। कराची में आइंदा हफ्ते से डबल डेकर और नई EV बसें चलाने का फैसला। सिंध के दीगर अजला में भी पीपल्स बस सर्विस के नए रूट्स शुरू करने का ऐलान। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत इजलास। ट्रांसपोर्ट हुकाम को नए रूट से मुतालिक ऑपरेशनल तैयारियां मुकम्मल करने की हिदायत। हुक्मरान 27वीं तरमीम के जरिए अदालत पर काबिज हो गए। मुल्क में 27वीं तरमीम के बाद 28 और 29वीं की गूंज है। जमात इस्लामी आइन के साथ है, ये तरमीम वापस होंगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है फॉर्म 47 की बुनियाद पर हुकूमत बनाई जाए तो ऐसी जमहूरियत का क्या फ़ायदा। अरे भाई हमारे पास तो वैसे भी अब खोने को कुछ नहीं बचा। जस्टिस हाशिम काकड़ का हल्के फुल्के अंदाज में रिमार्क्स पर कमरा अदालत में कहे। फैसलाबाद की ट्रायल कोर्ट के पुलिस अफसर के खिलाफ दी गई ऑब्जर्वेशन के खिलाफ अपील पर समाअत। DIG इस्लामाबाद हेडक्वार्टर इस्लामाबाद के वकील शाह खावर सुप्रीम कोर्ट में पेश। जस्टिस हाशिम काकड़ का DIG हेडक्वार्टर्स मलिक जमील जफर से अहम मुकालमा। कहा शाह खावर साहब ये तो आपके साथ पुलिस वाला खड़ा है, क्या यही DIG है? शाह खावर ने कहा जी माय लॉर्ड यही हैं। जस्टिस हाशिम काकड़ ने मुस्कुराते हुए हल्के फुल्के अंदाज में रिमार्क्स दिए। कहा कि ये देखें ये यहाँ खड़ा है, हमें डरा रहा है। अरे भाई हमारे पास तो वैसे भी अब खोने को कुछ नहीं बचा।
पेशावर हाईकोर्ट ने वजीर आला केपी को गिरफ्तार करने से रोक दिया। सुहेल आफरीदी की हिफाजती जमानत में 27 नवंबर तक तोसी। मुतल्लिका फ्रीकैन से मुकदमात की तफसील दोबारा तलब। वकला की हड़ताल के बाइस दरखास्तों पर समाअत ना हो सकी। दूसरी जानिब रावलपिंडी पुलिस ने अलीमा खान के वारंट गिरफ्तारी की तामील करा दी। ATC रावलपिंडी ने अलीमा खान के नाकाबिले जमानत वारंट जारी कर रखे हैं। साबिक PTI रहनुमा इमरान इस्माइल और शफकत महमूद की बरियत की दरख्वास्तें मंजूर। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने फैसला सुना दिया। मुतादिद कारकुनान की बरियत की दरख्वास्तें मुस्तरद। इलेक्शन कमीशन ने पीपल्स पार्टी शहीद भुट्टो के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को तस्लीम कर लिया। नोटिफिकेशन के मुताबिक गनवा भुट्टो चेयरपर्सन, मूसा सईद वाइस चेयरमैन और डॉक्टर गुलाम हुसैन पार्टी के सेक्रेटरी जनरल होंगे। बच्चे मेरी रेड लाइन हैं, सब मुझे प्यारे हैं, सबकी हिफाजत हमारा फ़र्ज़ है। वज़ीर आला पंजाब का बच्चों के जिनसी इंतहसाल, बदसलूकी, तशद्दुद, रोकथाम, बहाली के आलमी दिन पर पैगाम। कहा बच्चों के खिलाफ जुराइम में मुलविस लोग समाज के नासूर हैं। बच्चों के खिलाफ जुराइम का जड़ से खात्मा कर देंगे। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ेर सदारत ECC का इजलास। सिक्योरिटी और दिफाई मनसूबों की फौरी मंजूरी समेत अहम फैसले। सरहदी सिक्योरिटी और अमन अमान के लिए 84 करोड़ 15 लाख से ज़ायद के इजाफी फंड्स मंजूर। दिफाई खदमात के मनसूबों के लिए 50 अरब रुपए का बड़ा रिलीफ पैकेज। पास्को की बंदिश और नए SPV के क़याम की भी मंजूरी। सैलाब के बाद मोटरवे M5 की बहाली। वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का जलालपुर पीरवाला का दौरा। 30 नवंबर तक M5 को यकतरफा मुकम्मल ट्रैफिक के लिए खोलने का फैसला। नाकिस इंतजामात पर NHA हुकाम की सरजनिश। तमाम मरम्मती काम आला मयार और मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल करने की हिदायत। बाबर आजम को ICC कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी पर मैच फीस का 10% जुर्माना आयद। स्टार बैटर ने श्रीलंका के खिलाफ तीसरे मैच में आउट होने के बाद बैट स्टंप पर मारा था। बाबर आजम ने कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ वर्जी को तस्लीम कर लिया। राइजिंग स्टार्स एशिया कप में पाकिस्तान शाहीन्स ने UAE को हरा दिया। पाकिस्तान शाहीन्स ने 60 रन का हदफ 5.2 ओवर में पूरा कर लिया। मां सदाकत 37 और गाजी गौरी 16 रन बनाकर नाकाबिले शिकस्त रहे। UAE की पूरी टीम 18 ओवर्स में 59 रन पे ढेर हो गई। UAE के 9 खिलाड़ी डबल फिगर में दाखिल न हो सके। सुफियान मुकीम ने 3, अहमद दानियाल ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। पहला ब्लाइंड वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप। नेपाल ने पाकिस्तान को 10 विकेटों से शिकस्त दे दी। 171 रन का हदफ 13 ओवर्स में बगैर किसी नुकसान के पूरा कर लिया। बनीता पवन की सेंचुरी 107 रन की इनिंग्स खेली। कराची डिफेंस फेज 5 में लड़की की पुरस्कार मौत। फ्लैट से 17 साल जैनब की फंदा लगी लाश मिली। पुलिस के मुताबिक लड़की की 1 साल कबल शादी हुई। आबाई ताल्लुक सियालकोट से था। मुतवफ़ी अपने शौहर की खाला के घर कुछ रोज़ कबल आई। लड़की ने खुदकुशी की है, अहले खाना का दावा। पुलिस ने शौहर की खाला और कज़न का बयान रिकॉर्ड कर लिया। मुकदमा दर्ज। कराची में शहरी डाकू के रहमो करम पर गार्डन में डाकू ने ताजिर से 7.5 लाख रुपए लूट लिए। वारदात की CCTV फुटेज सामने आ गई। कराची की स्कीम 33 का सीवरेज निज़ाम चंद सालों में ही बैठ गया।
सेक्टर 17A की मरकजी शाहराह जौहर का मंजर पेश करने लगी। सुपर हाईवे से G3 कोयटा टाउन ग्वालियर जाने वाला रास्ता बंद। जगह जगह घड़े हादसात का सबब गंदे पानी से बदबू और बीमारियां फैलने लगी। बल्दियाती इदारे लंबी तान कर सो गए। दुबई में रंगारंग एयर शो का दूसरा रोज जदीद लड़ाका तैयारों ने शानदार करतब दिखाकर समा बांध दिया। पहले ही रोज बोइंग 999 को मजीद 65 तैयारों और 130 इजाफी इंजनों का ऑर्डर मिल गया। ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट अरशद अदीम एक बार फिर एक्शन में होंगे। रियाद में जारी इस्लामिक सॉलिडेरिटी गेम्स में कल मरकज़े निगाह होंगे। प्रिंस फैसल बिन फाहद स्टेडियम में अरशद अदीम और यासिर सुल्तान जौहर दिखाएंगे। जैवलिन थ्रो का फाइनल रात 11:05 पर शुरू होगा। नीदरलैंड्स और क्रोएशिया ने फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालिफाई कर लिया। जर्मनी ने स्लोवेकिया के खिलाफ गोल्स का छक्का लगा दिया। नीदरलैंड्स ने लिथुआनिया को 4-0, चेक रिपब्लिक ने जब्राल्टर को 6 गोल से शिकस्त दी। नॉर्दर्न आयरलैंड ने लक्समबर्ग और पोलैंड ने माल्टा को शिकस्त दे दी। पाकिस्तान में पॉप म्यूजिक के सुनहरी दौर का ताबिंदा सितारा गुलकार ज़ुहैब हसन की आज 59वीं सालगिरह। ज़ुहैब हसन और नाज़िया हसन की जोड़ी मद्दाहों को आज भी याद।